राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। तेजपुर विश्वविद्यालय असम के 21वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी समारोह में मौजूद रहे। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यार्थी डिग्री प्राप्त कर नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि असम ने राष्ट्र को ऐसे आइकन दिए हैं जिन्होंने कला, वीरता, साहित्य, धर्म, राजनीति यानी सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। आज तेजपुर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में आप सबके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हुई है। आप सभी डिग्री अटेन कर नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे सभी स्टूडेंट्स को मैं अपनी तरफ से कांग्रेचुलेट करता हूं। मैं आप सबकी इस जर्नी में शामिल टीचर्स और आपकी फैमिली को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। तेजपुर यूनिवर्सिटी जिस प्रकार से असम में शिक्षा का एक बेकन लाइट तेज पुंज बनकर उभरी है, उसके लिए यूनिवर्सिटी हमारी तरफ से यह बधाई की पात्र है। साथियों, हम सब जानते हैं कि जब कभी भी दीक्षांत समारोह होता है यानी कन्वोकेशन होता है तो बराबर वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी से निकलने वाले बच्चे होते हैं उनको कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं, उनके समक्ष कुछ संस्कारों की वह बात करते हैं कि आपको यहाँ से निकलने के बाद जब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आप प्रवेश करेंगे तो आपको क्या क्या करना है। बहुत सारी बातें वो कहते हैं। इसीलिए इसका नाम हिंदी में इसको दीक्षांत समारोह बोलते हैं। यानी बच्चों को जाते समय कुछ न कुछ संस्कार की शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए। आज यहाँ पर जब मौजूद हूँ आप सबके सामने तो मैं कहना चाहूँगा, और मैं बच्चों एक टीचर भी हूँ, भले ही मैं इस समय डिफेंस मिनिस्टर के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ, लेकिन मैं फिजिक्स का टीचर भी हूँ। मैं एक घटना की आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मनुष्य के जीवन में कैरेक्टर का क्या अर्थ होता है। पढ़ाई लिखाई करते समय यह भी अपेक्षा की जाती है पढ़ने वाले बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग का भी काम टीचर्स के द्वारा किया जाएगा, अथवा उनकी एकेडमिक लाइफ में कैरेक्टर बिल्डिंग का प्रोसेस भी साइमल्टेनियसली ये चलता रहेगा। कैरेक्टर का मनुष्य के जीवन में क्या होता है, महत्व होता है। मैं एक घटना की आपको याद दिलाना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद एक बार दुनिया के कई देशों में अपनी प्रीसेस के लिए, उपदेश देने के लिए, अपनी स्पीचेस के लिए वह बराबर जाते थे। स्वामी विवेकानंद का ड्रेस आप लोगों ने देखा होगा, गेरुआ वस्त्र धारण करते थे, सिर पर भी अपना उनका एक साफा बना होता था। जब एक कार्यक्रम में दुनिया के दूसरे देश में भाग लेने के लिए वह पहुंचे तो वहां सारे जितने भी मौजूद लोग थे, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग मौजूद थे, वेल ड्रेस्ड थे, प्रॉपर जो ड्रेस होनी चाहिए उसमें थे। और अकेले जब स्वामी विवेकानंद को देखा कि उन्होंने एक ऐसा वस्त्र पहन रखा है जो बहुत ढीला ढाला है और सिर के ऊपर भी कुछ पहन रखा है, तो एक दो लोगों ने देखकर स्माइल किया कि कैसा व्यक्ति है, इतने हाई इंटेलेक्चुअल्स के बीच यहां पर आ गया। स्वामी विवेकानंद ने उसे समझ लिया। लेकिन स्वामी विवेकानंद जब स्पीच देने के लिए खड़े हुए तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन बट इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन। हमारे देश में कैरेक्टर का, चरित्र का कितना बड़ा महत्व होता है। मैं अपने सभी बच्चों से जो इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहे हैं उनसे मैं उम्मीद करता हूं जब यूनिवर्सिटी से बाहर जाएंगे, जिस फील्ड में भी वह काम करने जाएंगे, कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर को मेंटेन करना, वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, इसको सदैव वह बनाकर रखेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। हम सब जानते हैं कि असम लचित बोरफुकन जैसे वीरों की भूमि है जिनसे आज तक हमारी जनरेशन बराबर इंस्पिरेशंस ले रही हैं। असम महान भक्त और पोएट श्रीमंत शंकर देव की भी यह भूमि है जिन्होंने अपने समय के बिखर रहे समाज को भक्ति सूत्र में बांधने का काम किया था। असम फ्रीडम फाइटर लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई की यह भूमि रही है जो हमारे आइकन हैं। असम भूपेन हजारिका का यह बर्थ प्लेस है जिन्होंने म्यूजिक के क्षेत्र में भी एक नए डायमेंशंस को गढ़ने का काम किया है। कहने का अर्थ है असम ने राष्ट्र को ऐसे ऐसे आइकन्स दिए हैं जिन्होंने आर्ट, वेलर, लिटरेचर, रिलीजन, पॉलिटिक्स यानी सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और इस यूनिवर्सिटी के सारे टीचर्स, उनके प्रति हृदय से सम्मान व्यक्त करते हुए मैं यहाँ पर अपना निवेदन समाप्त करना चाहूँगा। लेकिन अंतिम बात यह भी कहना चाहूँगा
इस देश की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी कन्वोकेशन एड्रेस करने के लिए मुझे जाना पड़ा है। आज आप लोगों के तेजपुर में यूनिवर्सिटी में हूँ, जो मैंने कैंपस में इस यूनिवर्सिटी के प्रवेश किया। अब कोई कह सकता है कि यह एग्जैगरेशन है, कोई कह सकता है, मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन यह ऐसी यूनिवर्सिटी मुझे दिखाई दी जिसके अंदर मुझे स्पिरिचुअल वाइब्रेशन महसूस हुआ है इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में। अब यहाँ पढ़ने वाले बच्चों पर है कि इसका वह कितना लाभ उठा पाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको अपनी शुभकामनाएं देते हुए, आपके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करते हुए अपना निवेदन समाप्त करूं। राष्ट्र सर्वप्रथम